हाँ सर, दिख रहा है सर। ओके। हाँ तो फिर तो हम लास्ट में फाइंड कमांड पढ़ चुके हैं। फाइंड, तो उसमें बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, नहीं? जैसे हाइपन नेम, फाइल को नाम से ढूंढ सकते हैं। हाइपन आई नेम, आई नम, साइज, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, दुनिया भर के सिलेक्शन क्राइटेरिया से हम फाइल को ढूंढ सकते हैं। यस और नो, बोलो। यस सर। बट मुझे सवाल है कि एक्चुअली तुम बताओ, इतने सिलेक्शन, करीबन 20 सिलेक्शन क्राइटेरिया हम पढ़ चुके, लेकिन आप बताओ तो सोच के कि सबसे ज्यादा एक फाइल को हम किस चीज से ढूंढते हैं? नेम से। नेम से। देखो ये सब मिलके जितना हम डे टू डे लाइफ में, तुम सच खुद से पूछो, एक्चुअली हम किससे ज्यादा ढूंढते हैं गिरी बाबू? नेम से। फाइलों को जनरली नेम से किससे सर। ढूंढी जाती है? नेम से सर। नेम से। तो ये जो फाइंड कमांड है वो एक्चुअल, देखो कितना चालाक है वो लोग। फाइंड कमांड एक्चुअल, सपोज मैंने दे दिया रूट अंडर होम, होम अंडर संतोष, संतोष के अंदर 50 डायरेक्टरीज हैं, 1000। तो जब भी हम देंगे फाइंड, ध्यान से देखो, टिल्ड फिर एनी सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो कहाँ से ढूंढना शुरू करेगा? होम डायरेक्टरी से, रूट अंडर होम अंडर संतोष से, फिर नीचे 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 पूरा अंत तक ढूंढेगा। ये सब नो। यस सर। तो उसमें टाइम लगता है, एनी फाइंड कमांड में टाइम लगता है। तो वो लोग बहुत चालाक है, वो लोग सोचा फाइंड कमांड तो बहुत बड़ा कमांड है, वो नॉट ओनली नेम बट ऑल्सो बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया से ढूंढ रहा है। क्यों ना हम और एक छोटा सा कमांड निकाले, इसका छोटा भाई, स्मॉल वर्जन, जो सिर्फ नाम से ढूंढ सकता है। हाँ। लोकेट। हाँ जी, लोकेट एक कमांड है, LOCAT। लोकेट कमांड का प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ ओनली वन एट्रीब्यूट से ढूंढता है। किससे? नेम से। बट इट्स लाइटनिंग फास्ट, बट इट्स लाइटनिंग फास्ट मतलब ये बहुत जल्दी ढूंढ लेता है। कैसे? तुम बोलोगे हुजूर, फाइंड भी तो जाके वो फाइल सिस्टम का अंदर अंदर में ढूंढेगा, उसको जितना टाइम लगेगा फाइलों को, सपोज मैंने दिया फाइंड फील्ड हाइपन नेम abc.txt, अल्टीमेटली ये तो जाके यहाँ ढूंढेगा ना फाइल सिस्टम में कहाँ कहाँ abc.txt है। तो लोकेट भी तो वही ढूंढेगा? नहीं नहीं नहीं, लोकेट आक्स डिफरेंटली। ठीक है, लोकेट डिफरेंटली काम करता है। तो ये लोग लोकेट के लिए एक बढ़िया काम किया, अभी हम पढ़ेंगे लोकेट कमांड। लोकेट ये सिर्फ नाम से ढूंढता है, ओनली नेम। तो ये क्या करते हैं, जब भी हम देखो, जब भी हम पहला स्टेप एक न्यू फाइल, फाइल मतलब फाइल या डायरेक्टरी या एनीथिंग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करेंगे। वो अपना एक फाइल रखा हुआ है, बहुत लार्ज फाइल, एक डाटाबेस फाइल, मतलब हमारा टेक्स्ट फाइल जैसा एक फाइल है। जब भी नया फाइल या डायरेक्टरी कुछ बनेगा, उसमें एक एंट्री आ जाएगा। सेकेंड, जब भी हम डिलीट करेंगे फाइल्स और डायरेक्टरीज को, वहां से जितना बनाएंगे एक एंट्री आता रहेगा। और जब भी हम
कोई फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करे, वहां से वो एंट्री डिलीट हो जाएगा। तो लोकेट कमांड फाइल सिस्टम में जाके नहीं ढूंढता है, वो उस डाटाबेस फाइल में, इस एक डाटाबेस फाइल, इसका लोकेशन में बोल रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। ये रूट का अंदर बिहार नामक एक डायरेक्टरी है, बिहार के अंदर एक लिब नामक डायरेक्टरी है, लिब के अंदर एक डायरेक्टरी है एम लोकेट, बात को याद रखना, उसका अंदर एक फाइल है mlocate.db, mlocate.db, पाथ को याद रखो। फिर रूट अंडर, var अंडर, lib अंडर, mlocate नामक डायरेक्टरी अंडर mlocate.db, ये फाइल है। जब भी आप कोई भी नया फाइल बनाओ, वहां एंट्री आ जाएगा। जब भी कोई फाइल डिलीट करो तो वहां से एंट्री डिलीट हो जाएगा। आप जब लोकेट कमांड यूज करोगे, लोकेट कमांड एक्चुअल फाइल सिस्टम के अंदर घुसता ही नहीं, इस डाटाबेस फाइल से डाटा एक्सेस करता है। सो ये बहुत जल्दी, बहुत फास्ट एक्सेस करता है। सिंटैक्स क्या है? लोकेट लिखना है। देखो बढ़िया है, यहाँ एक पैटर्न देते हैं, ये बहुत चालाक है पैटर्न। जैसे हम फाइंड में सपोज ऐसे दिए हाइपेन नेम रामो, बोलो मुझे वो रामो को ढूंढेगा या रामो.txt को ढूंढेगा? वो रामा ढूंढेगा, ओनली रामो ढूंढेगा। फाइंड कमांड एग्जैक्ट मैच। यहाँ पैटर्न देते हैं, सपोज लोकेट में हम लोग दे दिए रामो वो रामो.txt, हरिरामो, सीतारामो, रामचंद्र, वो उन फाइलों को ढूंढेगा जिसका अंदर रामो है। तो लोकेट कमांड टेक्स ए फाइल नेम और ए पैटर्न, पैटर्न वो तुरंत आपको कहां से ढूंढ के देता है? डेटाबेस से, ये डाटाबेस फाइल से। मैं सब दिखाऊंगा। तो उसीलिए वो फास्ट है। एक्चुअल अगर वो उस फाइल सिस्टम के अंदर घुसता तो उसको सेम टाइम लगता, किसके जैसा? फाइंड कमांड। फाइंड कमांड रियल टाइम में आपका फाइल सिस्टम के अंदर घुस के ढूंढता है फाइल्स, लेकिन ये इस डाटाबेस से ढूंढता है, ठीक है। तो हम एक सिर्फ एग्जांपल देंगे फिर निकलेंगे, ठीक। तुम पढ़े थे क्या सुब्रत कुमार? लोकेट कैसे पता चला तुम्हें? सर अभी फाइंड पढ़ रहे थे तो उसी में लोकेट टॉपिक आया। उसका एक और ड्रॉबैक है, वो आप बता दीजिएगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा। तुम कहाँ पढ़े थे क्या पहले? नहीं नहीं, अभी जस्ट अभी रिसेंटली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसी में तो ये लोकेट टॉपिक तो उठा हमने था। लोकेट तो नोट भी नहीं भेजा, तुम्हें कैसे पता चला लोकेट कमांड है? हैं? अच्छा, हाँ उसके काफी ड्रॉबैक्स है, मोर ट्रांजिएंट नेचर वाले फाइल्स को। तो हाँ पहले ही देखो, पहले समझो उसको। तो लेट्स सर्च ए फाइल, हाँ लोकेट LOCATE, मैं दे देता हूँ सिर्फ रामो, रामो नहीं, मैं दे देता हूँ भालू, भालू मेरा ज्यादा होगा। तो वो उन फाइलों को दिखाएगा जिसके अंदर उसको एक पैटर्न मिला भालू। कितने भालू है देखो, भालू.log, भालू.php, भालू डॉट, देखोगे ये कितना फास्ट है, कितना टाइम लगा उसको, टाइम समझ पा रहे हो? तो 0.224 सेकेंड। लेकिन अगर हम यहाँ फाइंड से ढूंढते, फाइंड से ढूंढेंगे भी कैसे? भालू ढूंढेगा तो ओनली भालू देगा, लेकिन ये भालू.sh, भालू भालू ये भी भालू, कितना सुंदर। ठीक आया समझ में? ये भालू ढूंढ रहा है या जिस फाइल के अंदर भालू पैटर्न है उसको ढूंढ रहा है? हाँ, तो हम अगर किसी फाइल का पूरा नाम भी याद नहीं है तो हम उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। तो कहाँ से ढूंढ रहा है? ये तो
हम स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए यूज कर रहे हैं। देखो सर्दी हो गया, LOCAT लोकेट -S कैपिटल। हाँ तो देखो ये स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, लोकेट -S में हमें पता चलता है कि डाटाबेस कहाँ है। यहाँ मेरा var अंडर live अंडर mlocate, उसके अंदर एक फाइल है DB। mlocate.db। ये है डाटाबेस फाइल, डाटाबेस भी एक फाइल है, ठीक है। तो यहां से वो फाइलों को सर्च करता है बेस्ड अपॉन दैट पैटर्न। अभी वो बोला इस फाइल में इतने डायरेक्टरीज का एंट्री है, कितने 14,645 फाइल से 1,56,000 टोटल मेमोरी। ये इतना सारा मेमोरी यूज किया है टू स्टोर दिस डाटाबेस। आ गया इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रहा है, क्योंकि लोकेट -S से आप हमें पता, यही नॉर्मल उसका पाथ है, ठीक है। लेकिन वो फाइल को इंसान डायरेक्ट पढ़ के समझ नहीं पाएगा। क्या रूट अंडर var वो यूनिक समझता है, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है। रूट अंडर var अंडर lib live अंडर mlocate, ये पूछता है रे लोकेट कमांड mlocate /mlocate memlocate.db। ये देखो परमिशन एडमिन का है। हाँ ये फाइल किसका है, एडमिन का है, आप पे कोई हक नहीं है। लेकिन इसको पढ़ के भी कोई कुछ समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बिट्स एंड पीसेस, समझ पाए नहीं। सो ये जो डाटाबेस फाइल है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है, ये एडमिन ओनली, एडमिन का हक का है। हाँ यहाँ से लोकेट कमांड ही डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस में रहता है, ठीक है। तो मुझे बताओ लोकेट कमांड एक्चुअल फाइल सिस्टम से सर्च करता है या ये डाटाबेस फाइल से? ये डेटाबेस डाटाबेस फाइल से। लेकिन अब आया प्रॉब्लम कि भाई मैंने एक नया फाइल किया, एक डाटाबेस फाइल है, अभी मैंने एक नया फाइल बनाऊंगा क्या, lali.txt। अब भाई मैंने तो अभी बनाया, ये तुरंत इसका इंफॉर्मेशन यहाँ जाके अपडेट हो जाएगा क्या? अगर इस तरह से करेंगे तो, अगर इस तरह से करेंगे तो मैं जितना फाइल बनाऊंगा ये अपडेट होगा, जितना डायरेक्टरी बनाऊंगा ये अपडेट होगा। तो ये अपडेट होने में टाइम लगेगा, ये तो नुकसान हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो करें क्या? तो एडमिन क्या करता है, एक सेल स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है। उसके अंदर हम आगे चल के आप दिन भर में जितने फाइल या डायरेक्टरी बनाते हो वो रात के 12 बजे एक बारी, वन डे अपडेट होता है। क्या होता है? अपडेट होता है एवरी डे एट द मिडनाइट। कब होता है? एट द मिडनाइट ऑटो अपडेट होगा। जो फाइल्स आप सपोज जितने फाइल क्रिएट किए हैं और जितने फाइल्स एंड डायरेक्टरीज डिलीट किए हैं, क्रिएट वाले का एंट्री यहाँ एंटर होगा, डिलीट वाला का एंट्री यहाँ से डिलीट होगा। सो दिस डाटाबेस फाइल mlocate.db is updated automatically at midnight of every day। ठीक तो अभी अगर मैं तुरंत एक फाइल बनाऊंगा वो अपडेट होगा क्या? नहीं। अपडेट नहीं होगा सर, फोर्सफुली करना पड़ेगा फिर। तुम कहाँ से पढ़ रहे हो? मेरे नोट्स पहले से है या कहीं से पढ़ रहे हो? श्यामल बाबू फूट के निगम पढ़ लो, फोर्सफुली कैसे करें? हाँ ठीक है मैं बोल देता हूँ। सो लेट्स क्रिएट ए फाइल। क्या मैं एक फाइल बना रहा हूँ, क्या नाम दे दूं? टुल्लू टुल्लू टुल्लू.txt। उसमें अंदर कुछ लिख दिया। लेट्स क्रिएट ए फाइल। अब मैं ये फाइल को बनाया, अब लोकेट मारूंगा, LOCATE लोकेट टुल्लू।
डॉट टीएक्सटी अब दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्यों नहीं? हाँ रे बताओ। अब वेदर वेदर दिस फाइल नहीं दिखाएगा सर। नहीं दिखाया, क्यों? अपडेट नहीं हुआ है। क्यों अपडेट? अपडेट नहीं हुआ है। अरे रात का 12 बजने के बाद ये फाइल अपडेट होगा फिर दिखेगा ना। ये देखो, ये दिखाया नहीं, नहीं है क्योंकि अब रात के 12 तो बजे नहीं है, एवरीडे मिडनाइट है। सपोज एक फाइल को डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से एक फाइल को मैंने ढूंढा, गौधा डॉट एस एच, क्या नहीं तो मैं ढूंढ लिया এটা গধটা দেখা যাচ্ছে ଆଉ ଟିକେ ଖୋଜିବି ମୋର। Suppose I am deleting a file rm godha.sh gadh godha.sh, ये फाइल तो डिलीट हो गया। अब अगर लोकेट करूंगा दिखाएगा या नहीं? दिखाएगा सर। हाँ, क्योंकि ये फाइल अपडेट नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? तो हम्म, लेकिन आजकल बहुत मॉडर्न वर्जन का लोकेट है, वो डिलीटेड फाइल को क्या कर रहा है ना, कैसे इनडायरेक्टली अपडेट कर दे रहा है। लेकिन आप बोलना रिसेंटली डिलीटेड फाइल को भी वो दिखाएगा। ये लोकेट बहुत पावरफुल हो चुका है, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो लेकिन बोलने का है, बोलना ए, आप इतना हीरो मत बनना। बोलना कि अगर एक फाइल को पहले हम जब लोकेट में यूज करता था तो दिखाता था, तो बोलना अगर एक फाइल अभी क्रिएट हुआ है दिखेगा नहीं, अभी तुरंत डिलीट हुआ है तो दिखेगा। क्यों? अपडेट नहीं हुआ है। रेडी? तो अब सवाल है रात के 12 बजे अपडेट कैसे होता है? हाउ? हाँ, एक क्रॉन जॉब है। मैं क्रॉन जॉब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, हम क्रॉन टैब पढ़ेंगे। हाँ, क्रॉन टैब बोलकर एक कमांड है, क्रॉन टैब, मैं उसको बढ़िया से पढ़ाऊंगा। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक यहाँ कोई प्रोग्राम हम लिख देंगे तो ऑटोमेटिक रन होता है। तो आप अभी एक याद रखो, हमारा क्या है, रूट अंडर ईटीसी नामक डायरेक्टरी है, ठीक है? इसमें एक डायरेक्टरी है क्रॉन डॉट डेली। क्या नाम है? क्रॉन डॉट डेली। डेली। अगर इस डायरेक्टरी के अंदर आप जो भी सेल स्क्रिप्ट रखोगे वो डेली रन होता है रात के 12 बजे। क्रॉन डॉट डेली के अंदर जो भी चीज रहता है वो रात के 12 बजे ऑटोमेटिक रन हो जाता है। एडमिन का डायरेक्टरी है, ठीक है? तो इस क्रॉन डॉट डेली के अंदर क्या है कि एक फाइल वो लोग रखता है सेल स्क्रिप्ट एम लोकेट बोलकर, ठीक है? वो सेल स्क्रिप्ट इसको ऑटो अपडेट करता है। चलो देखते हैं। तो एक क्रॉन जॉब है, इसको हम क्रॉन जॉब बोलते हैं। देखो, ls रूट अंडर ईटीसी, इसके अंदर देखो क्रॉन का बहुत सारे आएंगे। ये देखो क्रॉन डॉट डेली अंदर रखोगे तो डेली अपडेट, डेली रन होगा सेल स्क्रिप्ट। क्रॉन डॉट आवरली, क्रॉन डॉट मंथली, क्रॉन डॉट वीकली। तो हमें क्रॉन डॉट डेली में इंटरेस्ट है। ईटीसी अंडर क्रॉन डॉट डेली, डेली मतलब एवरीडे। देखो ये डायरेक्टरी का अंदर एक है एम लोकेट। ये क्या है? एक सेल स्क्रिप्ट है भाई। उसको कैट कर लेते हैं, कैट एम लोकेट, एडमिन का है, अभी परेशान करेगा। हम सारी चीज कर सकते हैं। देखो ये सेल स्क्रिप्ट है, यहाँ से पता चलता है। ये तो बिंग बैंग लाइन आगे बोलेंगे। ये सेल स्क्रिप्ट एमलोकेट बोलकर एक सेल स्क्रिप्ट है। ये क्रॉन डॉट डेली के अंदर, ये डेली रात के 12 बजे कौन रन होता है? एमलोकेट बोलकर जो सेल स्क्रिप्ट है, जो क्या करता है, इसको अपडेट कर देता है। किसको? उस डाटाबेस को। ठीक है, आया समझ में? So we have a shell script named as mlocate, which is stored inside root under etc under cron daily. So every day at the midnight, this shell script executes and updates that database file. ठीक, तो उसका सेकेंड डिमेरिट है
कि मोर ट्रांजिएंट नेचर, अपडेट तो 12 बजे होगा, तो अपडेट क्या होगा 12 बजे, सॉरी 12 बजे 00.00। तो अगर हम न्यू फाइल बनाएंगे दिखाएगा नहीं, ओल्ड फाइल डिलीट करेंगे दिखाएगा। तो अगर हम चाहें तो ये कैसे इसको मैनुअल अपडेट करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, एडमिन का फाइल है। एडमिन चाहे तो उसका एक कमांड है, हाँ बहुत जो ठंड है, हाँ एडमिन का एक कमांड है अपडेट डीबी, अपडेट डीबी। ये कमांड जब एडमिन मैनुअली हैच प्रॉम्प्ट पे यूज करेगा तब ये मैनुअल होगा, नहीं तो 12 बजे होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक होगा 12 बजे। अगर अदर देन किसी टाइम एडमिन अपडेट डीबी कमांड से उसको अपडेट कर सकता है। चलो अब हम टुलू डॉट एस बनाए थे, अब हम एडमिन बनते हैं, एडमिन ही अपडेट कर सकता है, आप नहीं। सुडो, टाइम लगेगा, लगने दो, सीखो। अपडेट डीबी, डेटाबेस को अपडेट करो, चलने दो एक। देखो मैनुअली उसको हम यूज किए, आप जो बताओ, अपडेट तो हो गया। अब वो टुलू डॉट टेस्ट को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? ऑब्वियसली दिखाएगा, क्योंकि इट्स बीन मैनुअली अपडेटेड बाय एडमिन। तो इस तरह से है। और इसके क्या ऑप्शन है, मल्टीपुल भी दे सकते। लोकेट बहुत बढ़िया कमांड है, LOCATE। लोकेट में आप भालू भी दे दिया, मैं जिस फाइल में भालू है उसको ढूंढ के लाओ, या फिर हाथी, मल्टीपुल भी दे सकते हैं, भालू वाले हाथी वाले। यहाँ जहां भी छोटा मोटा फाटीज में हाथी आ जा रहा है ना, नहीं तो जैसे भालू, टाइगर, तो भालू वाले आ गए, टाइगर वाले कहाँ होंगे? यहाँ कोई इस नेम में टाइगर है, देखो टाइगर। सो यू कैन प्रोवाइड मल्टीपल पैटर्न्स ऑल्सो, ठीक है। आप यहाँ मेटा कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। मैं बोला आस्टिक डॉट एस, सारे टू कैपिटल जेड डॉट टीएक्सटी, अकेला रैक भी नहीं है क्या? टच कर दूं, टच, सपोज बना रहा, देख क्या किया है, लोकेट ए टू जेड। हाँ ये पैटर्न जिसी भी डॉट टीएक्सटी फाइल में कोई कैपिटल लेटर हो और ढूंढ के लाएगा। हाँ ये तो है, ठीक है। और क्या, तो जनरली हम जब ढूंढते हैं, ये बहुत, सपोज मैं ढूंढ रहा हूँ मास्टिक डॉट, सपोज मैं ढूंढ रहा हूँ सीता डॉट टीएक्सटी, सीता डॉट टीएक्सटी, जनरली 2 आया, तो सपोज भालू डॉट टीएक्सटी, BHAL भालू डॉट टीएक्सटी, ये देखो तो कितने भालू है, सिर्फ भालू ढूंढो। तो ये क्या होता है
बहुत सारे आउटपुट दे रहा है। सपोज मैं चाहता हूं फास्ट 10 देखूं, लोकेट हाइफन एन 5, मैं ओनली फास्ट 5 रिजल्ट को देखना चाहता हूँ। फास्ट 10 रिजल्ट कभी कभी बहुत आता है, लोकेट रामो ये बहुत आएंगे, कितने सारे। तो लास्ट, हाँ, तो हम चाहते हैं अगर फास्ट 10 रिजल्ट हाइफन एन 10, तो इट विल शो ओनली फास्ट 10 रिजल्ट्स। तो फास्ट 10 में आपको जनरली मिल जाता है 10, 12, 20 के अंदर। तो अगर आप पूरे आउटपुट से हो तो हाइफन एन ऑप्शन भी दे सकते हो। तो लोकेट कमांड बहुत ज्यादा यूज होता है। सपोज किसी फाइल ना है, आप सचमुच बताओ आप किससे ढूंढोगे, लोकेट से या फाइंड से? लोकेट से, ठीक है। हाँ सर। रचना नहीं, हाँ सर। एनी डाउट? अबे डाउट उसी से बता रहा हूँ। नो सर। वेरी गुड। अब हम दो कमांड पढ़ेंगे, दो भाई है, डीएफ डीयू। क्या है? डीएफ। DFDU। बाबा आज ही सामल सर पढ़े, मुंह पसंद होते हैं ना पढ़े। मुझे ठंड पकड़ा है, आज सामल सर पढ़ाएंगे। चौप डीएफ, इसको बोलते हैं डिस्क फ्री। डिस्क फ्री। और एक उसका छोटा भाई स्मॉल ब्रदर डीयू। अच्छा मुझे बताओ, एक, एक डेमोलिशन स्क्वाड है। सपोज रेलवे लाइन का पास में, सपोज रेलवे लाइन का पास में गवर्नमेंट लैंड पे बहुत, सपोज यहाँ एक कब्जा है, यहाँ एक कब्जा कर किए हुए हैं बहुत जगह। तो आपको पता कैसे चलेगा कब्जा किए हुए हैं बोलकर? आप मैप देखना पड़ेगा। मैप, हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो होगा। हम पहले एक हेलीकॉप्टर भाड़ा किए, कब्जा हुआ है और इस जगह पे कब्जा हुआ है, बहुत सारे लोग घर बना के कब्जा कर लिए हैं। तो हम दो पॉइंट लोकेट कर लिए कि इस दो जगह पे कब्जा हुआ है। फिर हम जाके क्या यहाँ बॉम्ब डाल देंगे, यहाँ बॉम्ब डाल के साफ करेंगे, या सबको मार साफ कर देंगे क्योंकि यहाँ कोई लीगल भी होगा, या फिर एक स्क्वाड वो जाके पेपर चेक करके तोड़ेगा, स्क्वाड भेजेंगे, हाँ, नोटिस देंगे फिर तोड़ेंगे। इस तरह से क्या होता है, हम बढ़िया से सुनो, ये डीएफ है हेलीकॉप्टर से जाना। ये डीएफ हेलीकॉप्टर से बोलेगा यहाँ यहाँ प्रॉब्लम क्या है, तो उसके बाद कौन जाता है? डीयू। डीएफ एंड डीयू रिलेट मतलब क्या, एक के बाद एक यूज होता है। पहले कौन यूज होता है यूजुअली? डीएफ। उसके बाद उसका छोटा भाई डीयू। अब बोलोगे क्या करते हैं ये लोग, मैं बोलता हूँ बढ़िया। हार्ड डिस्क जो है आपका वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड। तो ये हार्ड डिस्क को पार्टीशन किया जाता है, पार्टीशन के बारे में हम पहले पढ़े हैं, ठीक है। तुम विंडोज में हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हो या नहीं? ड्राइव बोलते हो, ड्राइव क्या बोलते यस हो? पार्टीशन को आप लोग बोलते हो ड्राइव, क्या बोलते हो? ड्राइव। हम यूनिक्स में बोलते हैं फाइल सिस्टम, क्या बोलते हैं? फाइल सिस्टम, याद रखना। तो पार्टीशन भी बोल सकते हो। तो अगर आप अपना विंडोज में ड्राइव देखते हो तो वो दिखाता है ना कितना परसेंटेज यूज में है, ये देखो। आ? कितना फ्री है, कितना मेमोरी है, ये सब এটা তো সমতে দেখি থবো। हाँ राउंड करी देखे दे देता ग्राफिकल। ये देखो न्यू वॉल्यूम डी 44.8 जीबी फ्री 161 जीबी। এটা तो ये दिखा रहा है ना कितना है। सपोज 90% से ज्यादा हो जाए तो क्या दिखाता है? रेड। इस तरह से हमारा यूनिक्स भी हार्ड डिस्क भी पार्टीशन होता है। तो
हमें भी देखना है कौन सा पार्टीशन में कितना मेमोरी यूज है, कितना मेमोरी फ्री है। ये सब नो देखेंगे नहीं तो भर्ती हो जाएगा। तो ये डीएफ कमांड दिखाता है बाय डिफॉल्ट मेमोरी यूटिलाइजेशन। क्या? मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट क्या? डिफरेंट फाइल्स। फाइल सिस्टम। और पार्टीशन बोलना, ड्राइव मत बोलना, डिफरेंट फाइल सिस्टम। चलो देखते हैं। ये डीएफ कमांड है। स्क्रीन क्लियर कुआड़े पड़ेगा। हाँ, स्क्रीन क्लियर। डीएफ कमांड चुपचाप मैंने मारा। मुझे बताओ अभी मैं फाइल सिस्टम मेरा ये टीएमपीएफएस टेम्पोररी फाइल सिस्टम बोलते हैं इसको, इसमें आप इंटरेस्ट मत लो। मेरा कितना फाइल सिस्टम है अभी? 2। 2 है। डेव अंडर SDA3 डेव अंडर। ये इतना मेमोरी ये कौन सा यूनिट में है बोलो? ब्लॉक्स। ब्लॉक्स बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स। ऊपर भी लिखा है 1K ब्लॉक्स। लिनक्स में ब्लॉक सब कितना साइज का होता है? 1024 बाइट्स। 1K ब्लॉक्स होता है 1 किलोबाइट। तो इतना किलोबाइट मेमोरी, इतना यूज है, इतना फ्री है, इतना क्या है यूज हुआ है। परसेंटेज 46% यूज हुआ है। और ये माउंट पॉइंट बोलते हैं इसको, याद रखो। क्या? माउंट पॉइंट कौन गिरेगी? कहाँ पे माउंटेड है, मतलब रूट के अंदर है या फिर हाँ, रूट के अंदर किसी फोल्डर के अंदर है? माउंट मतलब मैं समझा देता हूँ, सुनो। क्या होता है? यूनिक्स बोलता है आप ध्यान से सुनो। पार्टीशन यूनिक्स बोलता है एंड यूजर है जो बैठा है टेबल पे, सॉरी, जो यूजर है उसको पता ना चले कि पार्टीशन है। लेकिन विंडोज में आप तो पर्सनल है, आपको पता चलना चाहिए। लेकिन यूनिक्स बोलता है कि मेरा जो यूजर है उसको पता ना चले ये पार्टीशन के बारे में। अच्छा, वो सिर्फ अपना काम करे और जाए। ये पार्टीशन वार्टीशन डीएफ कमांड एक्चुअली हम एडमिन चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन एडमिन चैप्टर में पढ़ते हैं डीएफ कमांड। तो नॉर्मल एंड यूजर को पता ना चले कि पार्टीशन है। टोटल उनका इंटेंशन क्या है? पार्टीशन कौन करता है? पार्टीशन करने के लिए एडमिन ही पार्टीशन करता है। उसके पास 3-4 कमांड है। हाँ, fdisk कमांड, FDIS के पहले fdisk कमांड यूज करता है, फिर mkfs कमांड यूज करता है। हम नहीं पढ़ेंगे। mkf माउंट क्या करता है? माउंट का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं क्या बोलता हूँ। पहले एडमिन एक रूट फाइल सिस्टम फर्स्ट क्रिएट है, रूट फाइल सिस्टम। तो मेरा एक रूट फाइल सिस्टम हो गया। मैं उसके अंदर 4 डायरेक्टरी बनाया, सपोज A B C D। उसको मेमोरी एरिया रूट फाइल सिस्टम को मेमोरी कितना अलोकेट करना है वो एडमिन डिसीजन ले लेता है, मेमोरी। फिर वो क्या करता है? सपोज एक पार्टीशन बनाया रूट अंडर डेव अंडर SDA5। तो यहाँ भी तो रूट है। अब ये रूट फाइल सिस्टम जो पहला फाइल सिस्टम है वो आपका रूट है। इसको वो माउंट करेगा सपोज डी में, इसमें डी में इसको माउंट करेगा। पर्टिकुलर माउंट पॉइंट एक डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी होता है। तो इसको कहाँ माउंट करेगा बोलो? डी में। तो इसके अंदर वो ये इसके अंदर बनाया रूट अंडर बीन, रूट अंडर हाथी, रूट अंडर भालू। इसका भी रूट होता है। किसका? इसका एक रूट है, रूट अंडर भालू, रूट अंडर हाथी है। ठीक है, सपोज ये पार्टीशन का। अब उसको माउंट करेगा डी पे, तो ये रूट जाके डी में मर्ज हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा क्या? हाथी भालू। तो आप ऑटोमेटिक लगेगा आपको रूट अंडर CBA एक फाइल सिस्टम में है, लेकिन डी दूसरे एक फाइल सिस्टम में। यहाँ से देख के समझो, समझ। यहाँ देखो
ये रूट अंडर डेब अंडर HDA3 है हमारा रूट फाइल सिस्टम, और ये डेब अंडर HDA1 वो कहाँ माउंट हुआ है? बूट के अंदर। मतलब अब मुझे तुम लोग बताओ, जब मैंने रूट फाइल सिस्टम बनाया उसके अंदर तो बहुत डायरेक्टरीज बनाया। देखो, रूट अंडर टेम्प, रूट अंडर होम, रूट अंडर बीन, रूट अंडर बूट। तो जो रूट अंडर डेब अंडर HDA1, ये जो फाइल सिस्टम के अंदर हम जो भी बनाएंगे यहाँ से रूट से बनेगा जितने डायरेक्टरीज, इसको माउंट कमांड एक होता है, माउंट ये रूट अंडर डेब अंडर HDA1, फिर पाथ दे देंगे रूट अंडर बूट। तो ये जाके ये इसका रूट जाके कहाँ मिल जाएगा? बूट के अंदर। तो फिर ये बाकी सब जो उसके अंदर है वो बूट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन तो ये बूट वाला ये अलग एक फाइल सिस्टम में है, किसके अंदर? HDA1, बाकी सब रूट फाइल सिस्टम। तो आप अगर समझ भी ना पाओ तो याद रखो, माउंट का मतलब एक डायरेक्टरी का नाम होता है जहां वो फाइल सिस्टम जाके चिपक जाता है। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ हमने देखा DF कमांड में डिफरेंट पार्टीशन, मेरा 2 पार्टीशन है, HDA3 HDA1, इतना मेमोरी। लेकिन यहाँ से हम किलोबाइट मेगाबाइट जिगाबाइट से तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके अंदर एक ऑप्शन है -H, इसको बोलते हैं ह्यूमन रीडेबल। ये देखो, अब वो किसमें दिखाया? मेगाबाइट जिगाबाइट। तो मेरा डेब अंडर HDA3 को कितना मेमोरी एलोकेट हुआ है? 18 18 GB। GB। उसमें 8, ये डेब अंडर HDA1 में 296 मेगाबाइट एलोकेट है, इतना यूज है, इतना फ्री है, इतना % यूज है। आ गया समझ में? हाँ सर। तो ये फाइल सिस्टम कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट होता है रे, पढ़ते हैं उसको। और एक मजे की बात दिखाता हूँ, टाइप ऑफ फाइल सिस्टम भी होता है। ये कंप्यूटर साइंस में एक पेपर होता है फाइल सिस्टम। यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तो मुझे बोलना है, ये PC में सुब्रत बोलेगा या कोई बोलो, तो मैं जो दिखा रहा हूँ है तो। सपोज इसको हमने देखा गोल हो जा, एरा फिटी लगे रे। प्रॉपर्टीज में देखो, यहाँ इतना यूज है ब्लू वाला, इतना फ्री है, ठीक, इतना कैपेसिटी, और इसमें ये फाइल सिस्टम NTFS क्या है? हाँ, टाइप, मुझे बढ़िया आंसर मिला। NTFS फुल फॉर्म मूवी बुलेटर फाइल सिस्टम ना, कौन सा थियो, न्यू टाइप फाइल सिस्टम। सुनो, फाइल सिस्टम के टाइप होते हैं, ठीक है? इससे पहले भैट में सब तो याद रखो, फाइल सिस्टम के जो है उसके टाइप है। विंडोज वाले NTFS यूज कर रहे हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम शायद, या न्यू, गूगल को लू NTFS कौन, नेटवर्क ना, न्यू टाइप NTFS फॉर्मेट फाइल सिस्टम कौन रहता? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, उसका नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उससे पहले वो लोग फैट 32 फाइल सिस्टम यूज करता था, और प्रीवियस फाइल सिस्टम बहुत था, समझ पा रहे हो? तो फैट 32 विंडोज में, उस तरह से यूनिक्स में डिफरेंट डिफरेंट। तो देखते हैं, हमारा यहाँ फाइल सिस्टम के टाइप के लिए आप यूज करोगे DFFN कैपिटल T।
तो यहाँ टाइप दिखाएगा। देखो ये टेम्पोररी फाइल, ये XFS है, ये लेटेस्ट है, XFS यूज कर रहा है। XFS का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, शायद मैं देख लूं। XFS फाइल सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस 64 बिट जनरल ग्राफिक्स है। XFS का फुल फॉर्म क्या है? XFS, उससे पहले हम यूज करते थे ext4। तो आपको इतना घुसना नहीं है, आप बोलेंगे XFS लेटेस्ट फाइल सिस्टम। तो अगर आप टाइप ऑफ फाइल सिस्टम भी देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, DF-T। DF-H को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो। मैंने अभी बोला था H स्टैंड्स फॉर, जो पूछता है ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल, जो मेगाबाइट गीगाबाइट में देता है। तो DF-H काफी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम DF-H में देखते हैं कौन से बीट को, DF-N कैपिटल टी में टाइप दिखाता है, ठीक है। एक्सटेंडेड ना एक्सटेंड ହଉ ଆମର ଏତେ ଝାମେଲା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କୋଉ ଟାଇପ ଅଫ ଫାଇଲ सिस्टम इज शोन बाय DF-N कैपिटल टी। DF-H सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रीडेबल। तो मुझे बताओ, अभी मेरा 18 GB है। अगर मैं इस 18 GB में, मेरा सवाल का आंसर देना, कितना फाइल बना पाऊंगा, लिमिटेड या अनलिमिटेड, क्या बोल रहे हो? लिमिटेड। कैसे, मैं ब्लाऊंगा 50 करोड़ तो मेमोरी तो जाएगा नहीं। कैसा लगा, कैसा लगा मेरा क्वेश्चन? तो कपिल शर्मा जो पूछता है, क्या नाम है उसका, बढ़िया पूछता है। हाँ, कैसा लगा मेरा मजा? हाँ, वो मुझे, वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। कैसा लगा सूरज जी? मैं अगर ब्लैंक फाइल बनाऊं तो करोड़ों करोड़ों अरबों बना पाऊंगा क्या? एवरीथिंग इज लिमिटेड। पर फाइल के लिए मुझे, पर फाइल बनाने के लिए ब्लैंक भी बनाऊं तो क्या यूटिलाइज करता हूं? जो बोलेगा वेरी गुड बोलूं। आइनोड, ये आइनोड भी लिमिटेड है बाबा। तुम्हें बोला गया है इतना मेमोरी में इतने आइनोड मिले हैं। अगर बड़े बड़े फाइल बनाओगे तो आइनोड बच जाएगा, मेमोरी खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे फाइल, सॉरी, बड़े बड़े फाइल बनाओगे तो मेमोरी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, आइनोड बचेगा। छोटे छोटे फाइल बनाओगे तो आइनोड खत्म हो जाएगा, मेमोरी बचेगा। कैसा लगा? आइनोड इज ऑल्सो लिमिटेड, वो दिखता है DF-I में। देखो, इतना मेमोरी में इतना आइनोड है, तो आइनोड्स आर ऑल्सो लिमिटेड। तो तुम्हें दिया जाता है इतने मेमोरी में इतने फाइल तुम बना सकते हो। अगर तुम मेमोरी पहले खत्म कर दोगे तो आइनोड वेस्ट, आइनोड ज्यादा यूज कर लिए तो मेमोरी वेस्ट। नथिंग इज अनलिमिटेड। हम ओनली 2% आइनोड यूज किए हैं। 2% आइनोड में हम मेमोरी यूज कर लिए 40%, बड़े बड़े फाइल बनाए हैं, ठीक है। तो वर्चुअली वो इतना ज्यादा देता है कि खत्म नहीं होता है। स्टिल इट्स अनलिमिटेड या लिमिटेड? लिमिटेड। ये सागर का पानी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? कैसे वर्चुअली? तुम बोलो, सोच के बोलो। लिमिटेड ही है। लिमिट है या नहीं? खत्म हो कौन सकता है। खत्म करने जा रहा उतना? हाँ, वो अलग बात है। इनफाइनाइट का डेफिनेशन वो नहीं है, वो फाइनाइट है। आप डीप से बोलोगे तो वो फाइनाइट है, इधर भी फाइनाइट है, ठीक है। तो DF के 3 ऑप्शन, -H सबसे इंपॉर्टेंट, -T। तो यहां से हमें पता चलता है कि कौन सा फाइल सिस्टम में कितना मेमोरी और कितने आइनोड यूज हुए हैं। ठीक, आज इतना देने देते हैं, कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। कल DU पढ़ेंगे, मिस मत करना क्लास, ठीक। ठीक है।